अभी जैसे देखो भाई, क्या है ना, हर डिफरेंट स्टेट्स में, हर डिफरेंट लैंग्वेज वाले स्टेट्स में एक नया एक नई लड़ाई स्टार्ट है। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी लड़ाई है, सिंस इंडिपेंडेंस, या फिर वो उससे पहले भी होगी। और वो लड़ाई झगड़े हैं लैंग्वेज को लेकर। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बन गए सिर्फ इसी लैंग्वेज के बेसिस पे। नई कंट्री बन गई बगल में, रिलीजन के बेसिस पे। तो फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में यूनिटी है, एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, इन सबको मिला के इट्स आवर कंट्री इंडिया। और फिर आती है इन सबको एक कनेक्ट करने वाली चीज़, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ना, मुझे ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग लगती है। कई बार सोचा कि मैं इस चीज़ से कन्विंस हो जाऊंगा कि नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, बट नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। यूनिटी इन सिमिलैरिटी होती है। तुम बचपन से लेके अभी तक या आगे जितना भी चीज़ एक्सपीरियंस की हो, जो कुछ भी देखे हो, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया हो, तुम खुद से सोचो। तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम जिनसे भी कनेक्ट हुए, जिनसे बातें करते हो, जिनसे मिलते जुलते हो, जिनके साथ हंसी मजाक करते हो, एंजॉय करते हो लाइफ को, वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, बट उनके साथ तुम्हें रहना, तुम्हें बातें करना, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना तब पसंद आता है जब दोनों के थॉट्स मिलते हों, जब दोनों के तौर तरीके, दोनों के आइडियोलॉजी, दोनों के इंटरेस्ट मिलते हों। दोनों, तुम अपने आसपास लोगों में क्या खोजते हो? सिमिलैरिटी खोजते हो, ये नहीं कि डिफरेंस खोजते हो। एंड डाइवर्सिटी वर्ड और डिफरेंस वर्ड, ठीक है, मैं मानता हूँ इट्स अ डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन फिर भी अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी कोई चीज़ होती ना, तो दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई, दो रिलीजन के बीच में झगड़े, इंटरकास्ट मैरिजेस, डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में तनाव, अनबन, झगड़े, इश्यूज, टेंशन, दो डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट लैंग्वेज वाले स्टेट्स के बीच में इश्यूज, झगड़े, मारपीट, दो डिफरेंट गली मोहल्ले में रहने वाले लोग, दो डिफरेंट सिटीज के रहने वाले लोग, दो डिफरेंट गांव में रहने वाले लोग के बीच में झगड़े नहीं होते। ये चीज़ें नहीं होती अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती तो। देयर इज ऑलवेज यूनिटी इन सिमिलैरिटी। चलो, ये तो हो गई यूनिटी इन सिमिलैरिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, अगर ये लैंग्वेज वाली लड़ाई हो भी रही है, लैंग्वेज वाले झगड़े हो भी रहे, एक काम कर लो ना। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए क्या। अब जैसे किसी को अगर बाहर पढ़ने जाना होता है, फॉरेन कंट्री जाना है, वो लोग क्या देते हैं? एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसके साथ साथ दो एग्ज़ाम और देते हैं। डिपेंड करता है किस कंट्री में जाना है, किस कॉन्टिनेंट में जाना है। आइलेट्स का एग्ज़ाम होता है, टॉफेल एग्ज़ाम होता है, एंड इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए। सेम चीज़ इंडिया में अप्लाई कर दो ना। अगर किसी को बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, कर्नाटका जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तमिलनाडु जाना है, या उधर वाले को इधर आना है, हाँ, तमिलनाडु वाले को उड़ीसा आना है, तमिलनाडु वाले को पंजाब आना है, बिहार आना है, कर्नाटका महाराष्ट्र वालों को इधर नॉर्थ आना है, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा कहीं भी, दिल्ली आना है, उनके लिए भी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगा दो। वो तभी इधर माइग्रेट कर सकते हैं, तभी इधर आ सकते हैं जब वो लैंग्वेज टेस्ट पास कर जाएं। और सेम चीज़ तुम गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर दो ना। क्यों सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट लेते हो? लगाओ फिर स्टेट लैंग्वेजेस के टेस्ट। और ये अच्छी चीज़ होगी। अगर कोई यूपी बिहार पंजाब हरियाणा दिल्ली इधर का बंदा फॉर्म भरता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और उसकी पोस्टिंग अगर महाराष्ट्र मिल जाए, कर्नाटक मिल जाए, उसके लिए परेशानी है भाई। वो अपने स्टेट को, अपने होम स्टेट को छोड़कर उधर जा रहा है, नए तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा है।
मैं तो कहता हूँ अच्छा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि तुम अगर इस स्टेट के हो, इस लैंग्वेज को जानते हो, इसी लैंग्वेज में बात करनी है तुम्हें, तुम अपने स्टेट में जॉब दो उसे। गवर्नमेंट को चाहिए उसे उसके स्टेट में जॉब दे, भेजे ही नहीं दूसरे स्टेट। ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। लोग अपना घर, अपनी फैमिली छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर वो छोटे से फ्लैट, छोटे से क्वार्टर, छोटे से रेंटेड रूम में रहने की जरूरत ही नहीं होगी। मस्त अपने स्टेट में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जॉब करेंगे और अपने स्टेट के डेवलपमेंट, अपने स्टेट के ग्रोथ पे भी काम करेंगे। और नहीं तो अगर जिन्हें शौक से जाना है उनके लिए लगा दो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए स्टेट लेवल। जिस स्टेट में जाना है उस स्टेट के लैंग्वेज के टेस्ट देंगे, फिर जाएंगे। अगर किसी को, अब जैसे यूपीएससी ये सब की एग्जाम होती है, सेंट्रल लेवल के जॉब्स होते हैं, रेलवेज के और भी डिफरेंट डिफरेंट, जिन्हें उन्हें मल्टीपल स्टेट्स में पोस्टिंग दी जाती है, मत दो फिर पोस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उन्हें उनके स्टेट्स में ही दो पोस्टिंग, होम कैडर दो। या अगर किसी को ट्रांसफर लेनी है, ट्रांसफर करानी है, या गवर्नमेंट अगर किसी को ट्रांसफर कराती है, करती है खुद से अपनी तरफ से, बिहार से महाराष्ट्र भेज दिया, यूपी से कर्नाटका भेज दिया, पंजाब से तमिलनाडु भेज दिया, तो तुम उसके लिए पहले लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन के, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराओ, एग्जाम दिलाओ, उसके लिए कोचिंग कराओ, ट्यूटर रखवाओ कि नहीं तुम पहले लैंग्वेज सीखो, हम तुम्हारे ट्रांसफर करेंगे पंजाब से, हरियाणा से, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और भी जहाँ जहाँ भी हो। सेम उधर वालों के लिए भी कर दो, सदर्न इंडिया वालों के लिए भी। उनकी पोस्टिंग अगर तुम्हें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में देनी है, दिल्ली में देनी है, उनके लिए भी सेम हिंदी लैंग्वेज की टेस्ट कराओ अगर तुम्हें। और गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से ट्रांसफर करा रही तो उसको अपनी तरफ से अरेंजमेंट करो फिर, कि नहीं तुम्हें ये लैंग्वेज टेस्ट पास करनी है तब तुम जाओगे इधर से उधर। लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल बोल कर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, यूनिटी इन सिमिलैरिटी होती है। तुम कभी वैसे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते हो जो तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे तौर तरीकों को नहीं पसंद करते हैं, या जो नहीं देखना चाहते हैं, या जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वो तुम्हारे, अगर ऐसे लोग जो तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे तौर तरीके को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लुकिंग द सिमिलर थिंग, कि हाँ दे आर एंजॉइंग योर थिंग, यू आर एंजॉइंग देयर थिंग्स, देन दैट्स सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इन डाइवर्सिटी, एंड द कॉन्सेप्ट कम्स सिमिलैरिटी इन डाइवर्सिटी, कि हाँ भाई तुम्हारे, तुम्हारी चीजें अच्छी है, मेरी मेरी चीजें अच्छी है, बट आई एम एंजॉइंग योर थिंग, यू ऑल्सो एंजॉय माई थिंग, दैट्स करेक्ट। फिर कोई झमेला ही नहीं है। सदियों से लड़ाइयाँ चलती आ रही है लैंग्वेज, स्टेट्स, रिलीजन, कास्ट के ऊपर। क्यों? बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक डाइवर्सिटीज, दे लाइक सिमिलैरिटीज। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई थिंक ये एक ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। लोग इस ऑप्टिमिज्म के साथ इस कॉन्सेप्ट को लाए होंगे कि लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, बट जमाने गुजर गए, लोग आज तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो भाई कुल मिलाकर इतनी सी बात थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन सिमिलैरिटी, और सदियों से चली आ रही लड़ाइयाँ, झगड़े। और कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है ना, पुराने ज़माने से लेकर आज तक तुम देख लो, टू थिंग्स आर यूनिवर्सल। एक तो लोग कहते हैं कि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, बर्थ एंड डेथ इज यूनिवर्सल थिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड वॉर इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आदि मानव का ज़माना था तब भी वो लड़ते थे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, जानवरों से, दूसरे दूसरे जंगल के प्राणियों से। उसके बाद जब राजा महाराजाओं का टाइम आया तब फिर वही चीज़, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई, एक राज्य से दूसरे राज्य की लड़ाई, झगड़े, वॉर। रामायण से लेकर महाभारत से लेकर अगर तुम दूसरे रिलीजन में जाओ तो उनके भी अपनी लड़ाइयाँ। उसके बाद अगर तुम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की लड़ाई देखो, आज तक चलती आ रही है पुराने ज़माने से लेकर हमारे कंट्रीज़ में।
इतने सारे इन्वेडर्स हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से राजा लोग आए, लड़ाई किए, अटैकर्स आए, लड़ाई किए, कुछ जीते कुछ हारे। और आज जब एक यूनाइटेड कंप्लीट एक कंट्री बनी हुई है, उसके बाद फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की लड़ाई चल रही है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की लड़ाई आज तक चल रही है, एक कास्ट से दूसरे कास्ट की लड़ाई आज तक चल रही है। लोगों के बीच में आज भी डिफरेंसेस हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर। कहाँ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? कहीं नहीं है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पता नहीं, किसी ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ इस कॉन्सेप्ट को लाया होगा, बट इट्स टोटली रॉन्ग।